आएंगे ससुराल पे। अरे वह झूठ का दीवानी टाइटल डाली से पहली बार मेरी सास मिली नई बहू से, कुछ ऐसा टाइटल है ना। अच्छा पूरा जानना चाहते हो? पहली बार मिले नई बहू से मेरी सासू माँ, आय हाय। वैसे झिझी पहली बार तुम्हारी भाभी मिली है तुम्हारी सासू अम्मा से, उमा कोनो हमको लगन का इंटरेस्ट नहीं है। हम सबका जानते हो कहाँ में इंटरेस्ट है, जो आपने पटना में यहाँ टरवालन का पटाया था फालतू का कंटेंट बनाया था और एक वादा करा था आपने, जो कि अब हो गया है वादा खिलाफ़ी। आपने बोला था इस बार अपनी ससुराल जाएंगी, वहाँ पे रात रुकेंगी, हम सबको दिखाएंगी, मुंह तोड़ जवाब देंगी। इतना नहीं, अपना कमरा में सजाए सजुई का ताला लगा के आएंगी, मम्मी पापा का रूम रेनोवेट कराएंगी। वो सब आप भूल चुकी हैं, मुँह याद दिला रहे हैं। मतलब कमाल है जिज्जी, लोग कब से यूँ चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई कब होगा ऐसा, कब होगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है। का इस बार तुम फिर से झूठी बन जाओगी। कितनी बार तुमने ससुराल के नाम से अपनी छुटकन्नी बहनिया की तरह व्यूज़ कमाए हैं, और जब ससुराल के बारे में फ़र्ज़ निभाने का आता है तो तुम लोग ना ऐसा ही निकल जाते हो, ऐसा निकल जाते हो कि जैसे कोनो लेना ही देना नहीं है। वैसे भाई साहब ना एक ऐसी चीज़ है जो हम आपसे बताना चाहते हैं, तुम्हें थोड़ा वक्त है, तनिक से टाइम दीजिएगा। अभी हम बात करेंगे अपनी बड़कन्नी जिज्जी की चालबाजियों पे। दर्शकों, इनको पता है कि सास ससुराल मायका और लड़ाई झगड़े कंट्रोवर्सी वाले टाइटल ना अच्छा खासा कमाई करके देते हैं। यही के नाते हमारे जिज्जी ने अपना दिमाग लगावा और ऐसा टाइटल डाल दिया थंबनेल पर भी ना अपनी भाभी को, हाँ जी, को उन्होंने बहन माना था और अपनी अम्मा को चिपका दिया, सासू अम्मा को, जो कि इनकी बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन इन दोनों इनकी दोस्ती में सिर्फ दिखावट चल रही है। दिखावट तो पहले भी थी, कंटेंट के अनुसार इनकी दोस्ती शो ऑफ होती थी, फिलहाल पूरे तरीके से दिखावट चल रही है। नो ना जिज्जा एज यूजल भाई सीक्रेट मोर्चे पे हैं, और आप लोग जानते हो कौन मोर्चा इनका आजकल चल रहा है ना। तो आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में झूठ की दीवाने के कुछ पर्दे और फास होंगे। इसके अलावा भाई साहब कुछ ऐसे जज्बात हैं जो भाइयों के हैं, बहनों के लिए, वो भी खुल के आएंगे, और कुछ लोगों के काले चिट्ठे भाई ऐसे खुल के सामने निकल जाएंगे। चलो फिर आज के ना रंगारंग कार्यक्रम में चाय की दीवानी को थोड़ा सा एक्सपोज करते हैं। इन्हीं की बातों से देखिए, एक्सपोज क्या करना, कहीं ना कहीं इन्हीं के मुंह से कही बातें हैं जो कि अभी भूल चुकी हैं, और कुछ नई चीज़ें ये दिखा रहे हैं, उसका मतलब कुछ और है, लेकिन ये कुछ और प्रिटेंड करवा रही हैं। और ऊपर से मम्मी जी के ना इरादे सामने आ चुके हैं भाई साहब, ऊपर नीचे वाली कहानी काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है बड़कन्नी की वीडियो में। तो चलो भाई आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं अपने नज़रिए और आपके नज़रिए से। इनका नज़रिया तो हमें पता ही है, उल्लू बनाने का एक नाकाम कोशिश। झूठ की दीवानी का जो वीडियो का शुरुआत होता है, वहाँ और यहाँ के मौसम कंपेयर करने पे, वहाँ कहाँ एक शर्ट और यहाँ पर दुई लेयर वाली टी शर्ट, स्वेटर, जैकेट सब डालना पड़ रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत ठंड है। मम्मी ही चाय बना के देंगी, छुटकन्नी खाना बना के देगी, मुझसे हिला ना जाएगा क्योंकि बहुत ठंड है, बहुत वाह जिज्जी आता ही खेलना शुरू कर देगी हम। फिर पहुँचती हैं चूल्हे में, और चूल्हे में बैठी होती है उनकी बेस्ट फ्रेंड मतलब सासू अम्मा। उनसे थोड़ा इंटरव्यू चलता है कि ये आग आपने जलाई। फिर भाई सासू अम्मा हकीकत बताती हैं, और फिर हमारी जिज्जी एक गेम खेलती है कि ये मम्मी यूँ बताओ, तुम सुबह सुबह का हमारी मम्मी से खुसर पुसर कर रही थी, दोनों जनी का खुसर पुसर कर रही थी। इतने में भाई ऊपर आ जाता है, जब नीचे उस जवाब से सेटिस्फाई नहीं हो पाती हैं तो ऊपर आ जाती हैं कि भाई हम लोग जैसे उठे सुबह सुबह हमारी मम्मी ने ना चाय बना दिया, ऊपर आए। और अब ऊपर तो बहुत कुछ होने वाला है, नीचे तो भाई नीचे वाले देखेंगे, ऊपर ही ऊपर बहुत कुछ बातें बनेंगी, ऊपर ऊपर ले जाएंगी न जाने कहाँ कहाँ। तो कहने का मतलब यूँ है कि जिज्जी ने बतावा कि देखो भाई हम लोग सोए रहे थे, लेकिन हमारी दोनों अम्मा सुबह उठ के खुसर पुसर कर रही थी। अब प्लान करेंगी कि नहीं करेंगी यूँ बताओ हैं। दुपट्टा आने वाली रास्ते में रही होगी हैं, यूँ कल का वीडियो है और कल दुपट्टा आ चुकी है, कल या परसों का है ना। तो उन्हीं चीज़ों से ये रूबरू करा रही थी कि हमारी मम्मी खुसर पुसर हैं और कुछ ना कुछ प्लाटिंग चल रही, तो हमको भी सुनाई दिया। वैसे हमारी जिज्जी के कान एकदम खड़े रहते हैं, इनको खुसर पुसर वाली चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, चाहे नोना जिज्जा की खुसर पुसर हुआ है, चाहे इनकी बहनी की खुसर पुसर हुआ है, और चाहे मम्मी और दूसरे की मम्मी की खुसर पुसर हुआ है। खुसर पुसर का अंजाम बहुत भयानक होने वाला है। बस जब तक कि दिखावटी चीज़ें चल रही हैं, मुंह पे जो इन्होंने सफ़ेदी लगाई है ना, जैसे उतरेगी एकदम काला रंग सामने आ जाएगा। देखिए सबको पता है कि जो नौटंकी ड्रामा है ये कुछ दिन किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। अभी दूसरों को दिखाना है ना, कि हम अपनी बहू को ऐसा रखते हैं, ऐसे ट्रीटमेंट देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ये अच्छा दिखाने के लिए बड़कन्नी और छुटकन्नी मिलकर मम्मी से सारी चीज़ें करवा रही, खासकर छुटकन्नी।
छुटकनी का एक सूत्र नारा है, मम्मी तुम्हें सब करना पड़ेगा, प्लीज़ मम्मी कर लो है। बाकी बैकग्राउंड में हम करते रहेंगे, लेकिन हमारी सास को नाच पीटी को दिखाना है कि भाई साहब ऐसे ऐसे हम लोग करते हैं, हमारे घर में देखो कितना बहुरिया का इज्जत है। और एक तुम थी हैं, हम अकेले बैठे थे दुल्हन बने, कोनो अगल बगल से गुजर भी नहीं रहा था, हमारा कोई खैर सलाह भी नहीं पूछ रहा था है। वाह जी वाह। तो छुटकनी ने जो पासा फेंका है अपनी मम्मी से करवा जो मलिच्छा से वीडियो बना के अपलोड कर रही है, सिर्फ एक गेम है, गेम। ये ज़्यादा दिन नहीं चले वाला। अगर ये ज़्यादा दिन चले वाला होता दर्शकों तो जी सौखी सीधी बात, नक्को बकवास, ऊपर नीचे चूल्हा दुई करक जरूरत नहीं था। अरे भाई बहन और भाभी दोनों मिलकर दोस्तन की तरह रहती भाई, ऊपर चूल्हा रख कौन ज़रूरत है, कमरा कर ले रहा कर लेते हो भाई, बैठा उठा ज़्यादा जगह ज़मीन चाहिए थी तो मिल जाता है। लेकिन चूल्हा कर लिया और दुपट्टा की आवाज़ पहले गृहस्थी भी जमा लिया, चूल्हे का उद्घाटन भी कर लिया। तो ये सबको पता है कि तुम दिखाए का रहे हो, हकीकत का असलियत का है। ये तुम्हारा ये झूठा नामा में सिर्फ टरू वाले ही आने वाले हैं, बाकी सबको सच्चाई पता है कि जुम्मे 4 दिन अभी दुल्हन का आए हुए नहीं हैं और तुम लोग अपन ऊपर घर गृहस्थी। अभी सब लोग कह रहे हैं, कुछ सब्सक्राइबर लिखिन भी हैं कि अभी तो भैया घर गृहस्थी टरू वालन के हिसाब से, बाकी सब्सक्राइबर के हिसाब से दुपट्टा की बनने वाली थी, नई शुरू होने वाली थी। तुम घर गृहस्थी जहाँ जमाना था वहाँ तो जमा नहीं पाए, वो अत्याचारी लोग तुमका भगाए दें तुम्हारे हिसाब से। अब तुम्हारा का घर गृहस्थी, घर गृहस्थी का मतलब होता है ससुराल, ओके परिवार वाले। अब चलो परिवार वाले तुम निकाल भी दे हो तो भाई ससुराल तो होता है, पति तो होता है, घर गृहस्थी को कहते हैं। यूँ तो मायका का घर गृहस्थी तुम्हारी होने वाली भाभी अब तो हो ही चुकी है भाई साहब, होने वाली काहे निकल जाता, हो ही चुकी है जो भाभी, उसका घर गृहस्थी का टाइम है, तुम ऊपर अपन घर गृहस्थी बसाए रही हो, का ही बोलेंगे इको हैं। लेकिन भाई साहब इन दिनों हमको मम्मी जी के ऊपर तरस बड़ा आ रहा है। घर में बहुरिया भी आ चुकी है, बहुरिया तो चलो नया आई है और जाहिर सी बात है दिखावे के चक्कर में अभी उससे हेल्प लेंगे नहीं, काम कराएंगे नहीं, भले ऑफ कैमरा कराएं पर ऑन कैमरा नहीं दिखाएंगे, ऑन कैमरा ही दिखाएंगे कि हम ना उसको बिल्कुल अभी इंजॉय करने के लिए छोड़ रखें। लेकिन घर में दुई बेटवनी है और अच्छी खासी हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हैं। मम्मी जी चाय भी बना रही हैं, मम्मी जी भी चूल्हे की रोटी भी बनाएंगी, मम्मी जी ऊपर जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी चाय बना रही हैं। तुम दोनों क्या करी, मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ और अभी वीडियो बना रही हूँ, लोगन का उल्लू बना रही हूँ, थोड़ी शर्म कर लो। मतलब इतनी ज़्यादा बेशरम है या बड़कन्नी और छुटकन्नी की का ही बताऊँ। छुटकन्नी कहाँ गए, अच्छा वो कोर्ट कचहरी में गई होगी कि वकील साहब और कोई तोड़ ढूंढिए, इस बार भी हमको अपने बच्चे से नहीं मिलाना है, अपने नाश पीटे पति से हैं, तो वो सब इमा लगी होगी। या बड़कन्नी कैमरा लगाए रही है, मम्मी फिर चूल्हे में आती हैं रोटी बनाती हैं, फिर से कैमरा लगा देती है। इतनी बेशरम महिला का अपने अपनी ज़िंदगानी में देखिए। सब्सक्राइबर कहते कहते थक गए कि भाई प्लीज़ टेक केयर है, लेकिन भैया का टेक केयर करेंगी, अपने टेक केयर नहीं कर पा रहे हैं। ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है, चूल्हे में बैठ जाओ तनिक से भी आग लग जाएगी तो फिर। वैसे जिज्जी तुम्हारे सब की इतनी जलन खोरी मची रहती है, कब मामा के यहाँ से, कब मौसी के यहाँ से, तो कब अपनी बहन के कागजी रिश्तों से हैं, कागजन रिश्ते हैं ना तुम्हार सबके जितने भी हैं, तो तब हो तुम्हारे सबकी ठंड काहे लगत। अगन तो भरी पड़ी है, ज्वालामुखी तुम्हारे सबके अंदर भरा पड़ा है और उसके बाद भी ठंड लग रही हो, सब का बोल रही हो। और उसके बाद एक थाली में रोटी पर फोकस किया जाता है, सासू अम्मा के आगे रख के लो खाओ हैं, घर का घी, घर की बनाई रोटी बस आटा बाहर का। और सासू अम्मा कहती हैं अच्छा खा लो तुम भी, नहीं अभी हम टरू वालन का थोड़ा उल्लू बनाने का है, हम बाद में खाएंगे, पहले तुम्हें खा लो, अभी तुम्हारा हम कंटेंट बना ले हैं। तो भाई साहब ऐसी हैं बेटौनी, एक बेटौनी कोर्ट कचहरी के चक्कर में दौड़ रही है, बहुरिया मरिच्छा दोनों साथ में इधर उधर घुमन घुमाए उनका चल रहा है। अभी नैका मैटर जो है कंजूसी के सामने नहीं गए लोग ना, कितना गरियान हो तो सबका समझ में आइन गवा है। अब यहाँ पर मम्मी जी भाई जो उनका फंसा पड़ा है, का ही बताएं। मतलब घर परिवार में इतना लोग होते हुए भी मम्मी जी सिर्फ चूल्हा चौका बर्तन ये सब का, हमने झाड़ू लगाया, हमने पोछा लगाया, हमने वॉशिंग मशीन में कपड़े भर दिए, अब एक भरेगी तो एक टांगने जाएगी, तो एक उठा के लाएगी, तो दूसरे की प्रेस मारेगी। प्रेस का मारना कंटेंट बनाने के लिए प्रेस मार देते, वरना इसे पहना करते हैं तकिया से निकाला हुआ कपड़ा। लेकिन सच बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा तरस आ रहा मम्मी जी पे। ठीक है जितना भी बुजुर्ग लोग हैं एक्टिव रहें, लेकिन इस समय जिन ठंड का तुम यहाँ पर इतना ज़्यादा शोर मचा रही हो, का बूढ़ी हड्डियों में और ठंड नहीं लग रही होगी। मम्मी जी का रिटायरमेंट होने वाला तो 60 समझ लो ना, और तुम भाई टीनेज वाली लड़की हैं, अपने आप को टीनेजर समझती हो ना दोनों जनी, तो तुम्हारे सबकी हड्डियों में ठंड लगी जा रही है, तुम्हारे सबकी हड्डियाँ चटकी जा रही हैं। मम्मी जी का शुगर पारे रहता हरदम है, बाकी इतनी सारी बीमारी, लेकिन तुम सबका तरस नहीं आ रहा नास पीटियों कुलच्छनियों चमगादड़नियों। थोड़ा सा तो हेल्प कर दो मम्मी जी का। मम्मी जी यहाँ गरम गरम तवा इनके सबके पिछवाड़े पे लगा दो ना, सब सही हो जाएंगी।
और फिर भाई थोड़ी देर बाद छोटकन्नी को छोड़ दो, कहा कि तो अपने में बिजी है। बड़कन्नी की जौन बेशर्मी सामने नज़र आ रही हो कि भाई साहब आपने ज़रूर गरियाया होगा मने मन कि ऐसी बेशरम महिला को जितनी गालियां दो उतना कम है। अब गालियों का मतलब वो नहीं जो टरू वाली गालियां देते हैं अपशब्द, गालियों का मतलब है भाई साहब कि को झकझोरा होगा कि कैसी कुलच्छनी नारी है यूँ है। दोनों बुजुर्ग महिला के पीछे पड़ी हुई है। अपनी अम्मा के जो बेस्ट फ्रेंड है सासू अम्मा, उनसे तो ऐसी ऐसी बातें निकलवाना चाहती कि राम ही जाने। फिर खाना खिलाते खिलाते भैया उनका खाए ले दो, कम से कम खाए के बाद बात करती हूँ। नहीं, वो बेचारी खा रहे हैं या मुँह में कैमरा लगाए, मम्मी तुम रागी की रोटी खावा करो, मम्मी तुम्हारा ब्लड बन जाई, मम्मी तुम दही खावा करो, मम्मी तुम हाथ से रोटी बना लेते हो, हम बना लेते हैं। लेकिन हम यहाँ बनेबे ना, हम यहाँ सिर्फ वीडियो बनावे हैं ना और कंटेंट बटोरे, डॉलर बटोरे और लोगन का उल्लू बनावे। बाकी हम अपना घर में सब कुछ करबे, यहाँ ना करबे हैं। और जब तुम हमारे यहाँ पर आई हो ना तो हम सबसे पहले तुम्हारा ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट और जाने कौन कौन टेस्ट कराइबे। और शुगर टेस्ट की तो मशीन भी ले लेन, कहा कि नोना पकड़े रहा था कोना, अक्सर उनका कुछ ना कुछ होना है बीमारी उमारी, तो फिर वो टेस्ट करते रहते हैं शुगर वगर का। कहा खाने पीने पे तो कोनो कंट्रोल है नहीं। और जिज्जा जी को हमारा कोल्ड ड्रिंक बहुत ही पसंद है, वो तो सब आप लोग वाकिफ़ है इन सब चीज़ों से। तो भाई साहब इतना तो सब देखत चलेगा कि भाई अम्मा की जितनी देर खाई से सासू अम्मा के मुहिन में अड़ाए रही। मजाल है कि भैया यू कैमरा इधर से उधर हटा देता है, लगाए रही हैं सासू अम्मा है, सासू अम्मा यू, सासू अम्मा वो। उसके बाद घर के बारे में बात है कि अभिन तो बनना शुरू हुआ कुछ 6 दिन पहले, और गैस तो अभिन लगी है शादी से पहले। लेकिन हमने पहले यूज नहीं करा, यूज आज ही करा है जब ब्याह शादी हो गवाए से ना कोई सवाल उठावे हैं। और फिर उसके बाद जो कैमरा का फोकस चेंज होता है गेहूं की तरफ, भाई साहब कह रही है मम्मी तो हमारे यहाँ काम कर रही, हमका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, कुलच्छनी है बेशरम औरत। भाई तुम्हारे रहते तुम्हारी अम्मा काम कर रही, तुम्हारी सासू अम्मा काम कर रही, अब जब तुम कर नहीं रही सिर्फ कैमरा चला रही तो वो ना करेंगी तो क्या करेंगी। गेहूँ भैया धूप में फैलाए रही थी हाथ से ऐसे ऐसे करके, और यह वीडियो बनाए रही है कि तुम काम कर रही, हमका अच्छा नहीं लागत। फिर तुम अपने घर में भी तो अम्मा करती हो, छते करती, तुम ही फैलाती हो। यूँ जतावा चाहते कि वहाँ कर रही तो यहाँ कर देंगे। और हमारी मम्मी तो वैसे भी बहनें आए तो बहन के घर में काम कर सकती, बिटिया अपने घर में काम नहीं कर सकती। बिटिया सिर्फ बातें बनावा, ये बस बड़ी बड़ी बातें बिहार में ज़रूर बोलिस था कि ना हम जाएंगे तो जिम्मा संभाल लेंगे। इतनी बेशरम ये हो चुकी कि का ही बतावें भाई साहब, एको हमको शब्द ही नहीं मिल रहा है कि का हम यहाँ समीकरण कुछ बिठाए पावें। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ना हम दोनों मम्मियों के पीछे पड़ी। हम तो 2 घंटा से ऊपर थे, तुम दोनों ने कहा बतिया रही हो, कहा सल्ला मिला रही हो, कहा नहीं भुरिया के खातिर काटे जाल बिछाए रही हूँ। भाई साहब ये सब तुमको बार बार कैमरा में नहीं, कम से कम 3 से 4 बार ये दोहराइश होगा, इसके पीछे कुछ तो कुछ मकसद है आपको लगता है। फिर भाई बगल में कोई ताई या ताऊ जी की या चाची की लड़की बैठी थी, तो हमरे हुआ मंजू ससुराल गई थी, अंजू गई थी, ये सारी लोग ससुराल गई थी, और उन्हों गई थी, नहूँ गई थी, एक ही बातें होने लगी। उसके बाद थोड़ी देर बाद वार्तालाप जो ख़त्म होती है तो कैमरे में एक नया प्राणी आता। जी हाँ, ससुराल से जो आ चुकी हैं, एक मम्मी को छोड़कर दूसर की मम्मी के पास दुपट्टा। तो भैया मम्मी जी उनका कुछ पैसा पकड़ौती हैं, 500 या 1000 का कुछ ऐसा सीन रहा होगा, और पैर वैर छुआती हैं। और भाई बड़कन्नी बोलती मम्मी जी किधर चली मम्मी जी रुको तो तनिक। तो ये सब इनका नौटंकी ड्रामा आए दिन चलता ही रहेगा। और बड़कन्नी जब तक यहाँ कुछ अपना ईंट बिछाए न देंगी, जब तक कुछ आग लगाए न देंगी, व्यूज़ जब तक कुछ गिराए न देंगी, चाहे अपनी हरकतों से, चाहे तो रिश्तों में दरार ला के, तब तक दम न मारेंगी। ऐसे कैसे ऑन कैमरा मीठी बनी रहेंगी, अच्छी बनी रहेंगी, और अंदर से लुकड़ी लगाती रहेंगी, तब तक सुकून नहीं और ना ही ये पटना जाएंगी, यहीं पे अपना उल्लू सीधा करती रहेंगी। अब कह देंगी ये 25 तारीख हो ही नहीं गए हैं, कुछ 6 दिन बाद रिटायरमेंट है, और रिटायरमेंट के लिए भाई तैयारी भी काफ़ी कुछ करना है, शादी के जैसे रिटायरमेंट है, 3-4 दिन का प्रोग्राम बतावा जा रहा है, तो उम्र टाइम भी तो लगेगा, काम करना पड़ेगा, काम मम्मी से करेंगी। और छुटकन्नी भी अब करने के आसार है नहीं, तो चाची को लगावा जाएगा, चाचा को लगा जाएगा, एक बार वही लोगन का फिर से उल्लू बनावा जाएगा। बड़कन्नी वीडियो बनाएंगी, कंटेंट बनाएंगी, और मम्मी जी को कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस देंगी, बहू के खिलाफ कुछ सूत्र बताएंगी हैं। तो ये सब चलता रहेगा। अपने घर अपने ससुराल कब जाओगी भाई, वादा तुम कब निभाओगी, के बारे में भी थोड़ा प्रकाश डाल देते तो अच्छा था, हालांकि तुम प्रकाश डालना चाहती नहीं हो। है उसके बाद भैया आज इंडियन यूट्यूबर गौतम भैया ने एक रील लगाई है, जिस पर बहुत ही यथार्थ की बात उन्होंने करी है कि जितना भी लड़कियां हैं ना वो चाहती हैं कि उनके घर में जो भी कौनो रिश्तेदार ना आवे, मतलब लड़का का ना बहन आवे, समझ रहे हो,
बहनों से तो कटाक्ष बनी रहती है, खासकर कुनबा वासियों की। पर एतिन ने भाई शर्तें रख दी थी कि इस शर्त पे हम आएंगे, तुम्हारी बहन घर में नहीं आनी चाहिए, और अगर फ्लोर बनाओ तो ऊपर, नीचे वाले फ्लोर पे तुम्हारी आंटी मतलब मेरी आंटी रहेंगी, तुम्हारी मम्मी, और तुम्हारे एक लेडीज़ है जो कि तुम्हारी बहन है, हमारे लिए लेडी है, वो आए मिलकर चली जावे हैं। लड़का चाहते हैं कि हमारी जॉइंट फैमिली मम्मा रहे, सब लोग रहें, बहनों आवे जावे, लेकिन लड़कियां ये सब नहीं चाहती हैं। भैया बहुत सही बात बोले, और जहाँ तक पहुँचनी चाहिए पहुँच नहीं गए। तो इंडियन यूट्यूबर गौतम की रील इंस्टाग्राम पे बहुत ही अच्छे से लोग देख रहे हैं, और जहाँ पर जोड़ना चाहिए वहाँ पे जोड़ भी रहे हैं। अब देखिए, जिसको जो समझना है समझे, जिसका ऐसा सोच होगा वहाँ तक पहुँचे जाएगा, जिसने ऐसा कुछ करा होगा वहाँ तक लपट पहुँच जाएगा है। तो कुल मिला के भाई दुपट्टा के साथ मम्मी का बस एक ही सीन है, ओके नाम पे कंटेंट बन गया है। ऐसा नहीं कि बहुत देर तक कुछ इन्होंने दिखाया है, मम्मी और दुपट्टा से आपको मिलाया, सिर्फ पैर छुआ के पैसा पकड़वाए गए हैं, ओके नाम पे टाइटल बन गया। तो ये है ना इनका तरीका, तरीका है भाई। तरीका देखोगे तो इम्प्रेस होगे तो आओगे और यहाँ पर डॉलर बनाओगे, और मान जी डॉलर अपना भरेगी पॉकेट में। जी एक चीज़ बताएं, तुम जितना होशियार हो ना, सब्सक्राइबर उससे भी ज़्यादा होशियार हैं। तुम जितनी होशियारी करोगे ना, वो इतना स्किप करके और एकदम से ऐसे घ्र करके देख लेते हैं, जहाँ का काम होता है वहीं पर अपना देख कर चलते बनते हैं। कहा कि तुम्हार सबका हकीकत वाली ज़मीन से वो सब जुड़े हैं, और तुम्हार सबके कारनामों से ना ऐसा नहीं है कि ना वो गुमराह कर सकती हो, बहुत तरीके से वो सब जानते कि तुम का कारनामे कर सकती हो, और लिफाफा में कुछ और देती हो, बाहर लिफाफा में लिखा कुछ और रहता है। तो सब बहुत तरीके से वाकिफ़ हैं। चलिए जी दर्शकों, जिज्जी अभी भी नहीं गई हैं, मम्मी जी चली गई हैं अपने मायके, अपने ससुराल। अब मम्मी जी का मायका ससुराल जो समझना है समझ लो, लेकिन जिज्जी कब जाएगी ससुराल, वादा खिलाफ़ी कर देगी या फिर मचेगा कुछ बवाल। हिस्सा पानी, मम्मी जी कितना गेहूँ कुंटल लिया गवा है, वो सब बताइन है, हिसाब किताब लीन है। का है भाई, हैं लेना एक ना देना दो, हिसाब किताब पूरा चाहिए मालकिन को। चलिए जी, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो अगर पसंद आवा तो कर दीजिए लाइक। अब ऊपर वाले ऊपर खाएंगे, नीचे वाले नीचे खाएंगे, कुछ दिन तक नौटंकी ड्रामे चलेंगे बेकमा। ओके बाद जैसे भैया रसोईया पकड़ा आ जाएगा, सब हकीकत सामने आ जाएगा। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।